बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक और नई क्लास के अंदर आपको खुशामदीद। आज की इस क्लास के अंदर भी आपको कुछ नई चीजें सीखने को मिलेंगी। हम निच को लेकर मजीद कुछ तकनीक्स को समझने भी की कोशिश भी करेंगे और हमें पता भी चलेगा कि हमारे फेलियर्स क्या होते हैं, हमें कहाँ पर किन तकनीक्स को ना समझने की वजह से हमें मार पड़ जाती है और हम बाद में मायूस भी होते हैं और ब्लॉगिंग से आउट होना शुरू हो जाते हैं। अब मैंने इससे पिछली क्लास के अंदर मैं आपको गूगल के ऊपर पहले हमने मैनुअली वर्क किया, फिर मैंने आपको गूगल सर्च इंजन के साथ जोड़ा, फिर आज हम जिस टूल की तरफ जाने वाले हैं उस टूल को सैमरश का नाम दिया गया है। सैमरश को आप लोग जानते होंगे, आप लोगों ने पहले यूज भी किया होगा। सैमरश आपके पास होना जरूरी है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक महीने के लिए अगर आपके पास सैमरश हो तो आप उससे अच्छा खासा अपना डाटा वगैरह कलेक्ट कर सकते हैं, उसको अच्छे तरीके से रगड़ सकते हैं। फाइनली तकरीबन 1.5 साल के बाद ब्लॉगिंग कोर्स का नया बैच शुरू किया जा रहा है। इस 1.5 साल के अरसे में जो सीखा, जो हासिल किया, ब्लॉगिंग टेक्नोलॉजी कहाँ तक पहुँच गई है, यही ब्लॉगिंग में किस हद तक इन्वॉल्व हो चुकी है। आप बिगिनर हैं, ज़्यादा बिगिनर हैं या बहुत ही ज़्यादा बिगिनर हैं तो सोचे मत, देर मत करें। 45+ क्लासेस, 3 माह व्हाट्सएप ग्रुप सपोर्ट, लाइव क्लासेस भी, रिकॉर्डेड क्लासेस भी, लाइफ टाइम मेंटोर ऑनलाइन एलएमएस की असेस। इस नए ब्लॉगिंग कोर्स में कुछ और भी नया जो रिवील किया जा रहा है आपके लिए, जो आपको कामयाबी के और करीब कर देगा इंशाल्लाह। मेरा सिखाना कैसा है इसका अंदाज़ा आपको मेरे इस कोर्स से हो जाएगा, जो मैं चैनल पर आपको फ्री में अपना पेड कोर्स दे रहा हूँ। तो आए 17 अक्टूबर से पहले ज्वाइन करें डिस्काउंट फीस के साथ। mentoronline.p के वेबसाइट पे जाएं, थोड़ा सा नीचे को जाएं और ये रहा आपका नया कोर्स। आ जाएं। पास ये मैंने सैमरश ओपन किया हुआ है, ये सैमरश का बेसिक सा इंट्रोडक्शन है। ये इसका बेसिक सा इंटरफेस है। यहाँ पर इस जगह पर डोमेन ओवरव्यू, किसी भी डोमेन को साइट को यहाँ पर हम डालते हैं तो उसके स्टैट्स वगैरह शो हो जाते हैं। अभी हमारा ये कंसर्न नहीं है। लेफ्ट साइड के ऊपर हमें इसके फीचर्स नजर आ रहे होते हैं। बहुत सारे ऐसे एनालिटिक टूल्स हैं। सैमरश हो गया, एचरेफ हो गया, मोज हो गया, कीवर्ड एवरीवेयर हो गया, कीवर्ड फाइंडर हो गया। ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं, लेकिन सारे टूल्स कभी भी 100% एक्यूरेट कभी भी नहीं होते। लेकिन ये जो पेड टूल्स हैं, अब अगर इनके ओरिजिनल सब्सक्रिप्शन ली जाए तो ये कोई $200 $125 पर मंथ चार्जेस के ऊपर पड़ते हैं। अगर ये हमें इतने ज्यादा महंगे पड़ते हैं तो इसका मतलब ये है कि इन्होंने जो ये टूल्स हैं, जो इन्होंने जो हमें डाटा निकाल के देना होता है, वो डाटा बड़ा करीब करीब देना होता है निकाल कर। गूगल के एल्गोरिथम्स इन्होंने बाई किए होते हैं, गूगल के साथ इनकी सेटिंग हुई होती है। गूगल इनको अपने जो गूगल के ऊपर सर्चेज वगैरह की जाती है, गूगल उन सर्चेज के डाटा को इनके साथ शेयर करता है। ये वहीं से अपनी रिपोर्ट जनरेट करते हैं। गूगल को अच्छे खासे पैसे खिला रहे हैं, तभी ये मार्केट के अंदर अच्छे खासे पैसे महंगे सब्सक्रिप्शन के साथ ये पैकेजेस दे रहे हैं। तो ये डाटा जो होगा, ये कभी भी आप लोगों ने इसके ऊपर आंखें बंद नहीं कर लेनी। कोई भी आप पेड टूल इस्तेमाल करते हैं तो ये मत समझिएगा कि वो टूल जो होगा वो आपको हर चीज एक्यूरेट देगा और आप आंखें बंद करके इसके ऊपर काम कर लेंगे। गूगल और पे टूल के अंदर डिफरेंस थोड़ा सा ये है कि गूगल आपको ओवरऑल सजेशन जरूर देता है, लेकिन पे टूल के अंदर आपको एनालिसिस करना काफी ज्यादा इजी हो जाता है कि अगर कोई आपने नीच पकड़ लिया है या नीच के अंदर आपने कोई कीवर्ड पकड़ लिया हुआ है तो उस कीवर्ड के ऊपर काम करना आपके लिए कितना रिलायबल है। ये गूगल के अंदर भी चीजें निकल सकती हैं, लेकिन वहां पर मैनुअली वर्क काफी हो जाता है, हार्ड वर्क काफी हो जाता है। स्मार्ट वर्क के अंदर रहते हुए हमें इस तरह के टूल्स को इस्तेमाल करना पड़ता है। आप लोगों को याद होगा कि हमने ये शीट है कि ये मैनुअल से ये डेमो इसका सारा के सारा ये बनाया हुआ था, खाका बनाया हुआ था। इसके अंदर हमने ये लोगो शोगो को पकड़ा, ये चीजें पकड़ी। अब मैं आपको थोड़ी सी ये गेम समझाने की कोशिश करूंगा सैमरश को इस्तेमाल करते हुए कि सैमरश के अंदर हमें ये चीजें मजीद कैसे नजर आती हैं। एक पहले मैं आपको डेमो देता हूँ। ये मैं यहाँ पर करता हूँ जी, ठहरे ये लोगो डिजाइनर है। इसको मैंने एंटर किया। एंटर कर देने के बाद अभी हमारे सामने यहाँ पर क्या चीज दे रहा है, यहाँ पर सर्च रिजल्ट आपके सामने देखिएगा। शून्य 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 मतलब 000 यहाँ पे शो हो रहे हैं। ठीक हो गया। मैं अगर यहाँ पर कर देता हूँ लोगो क्रिएटर, तो यहाँ पर हमारे सामने अगर हम उसका इंटेंट बदलते हैं तो यहाँ पर भी हमें अच्छी खासी सर्चेज दे रहा है। अब हम सैमरश की तरफ जाते हैं कि सैमरश अच्छा यहाँ पर ये चीज दे रहा है, लेकिन यहाँ पर ये चीज हमें कुछ एक्सटेंशन वगैरह का यूज किया जाए, कुछ इसके टूल्स को इस्तेमाल किया जाए ब्राउजर के, तो तब हमें कहीं ना कहीं कुछ रिजल्ट बेहतर नजर आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन ज्यादा बेहतर के लिए हमें पे टूल की तरफ ही जाना पड़ेगा। अब ये चीजें तो हमारे सामने शो हो रही हैं। अब मैं अगर लेके चलता हूँ इधर सैमरश की तरफ, सैमरश में सबसे पहले मैं यहाँ पर ये आपके सामने एक कीवर्ड लिखा हुआ है लोगो क्रिएटर, कीवर्ड ओवरव्यू की तरफ गए। यहाँ पर मैंने लिखा है लोगो क्रिएटर। लोगो की क्रिएटर के ऊपर यहाँ पर वो यूएसए के अंदर ये यूनाइटेड स्टेट लिखा हुआ है। इसके ऊपर वो हमें शो करवा रहा है कि अगर इसका यूएसए के अंदर इस कीवर्ड के ऊपर सर्च वालियां तकरीबन तकरीबन इतना है।
यहाँ पर ये हमें एक डेस्कटॉप शो कर रहा है कि डिवाइसेस कौन कौन सी है। अगर मैं यहाँ पर मोबाइल के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये दिखाता है कि मोबाइल के अंदर भी इसकी सर्चेज ऑलमोस्ट इतनी है, लेकिन यहाँ पर कुछ कंट्री ग्लोबली कुछ इसके सर्चेज ऊपर नीचे हो गई होंगी। अभी यहाँ पर 1.6 बिलियन लिखा है, ये 277.1 लिखा हुआ है। अगर मैं वापस इसको डेस्कटॉप करता हूँ, देखते हैं कि वापस में इसमें कोई फर्क आता है। अभी इसमें कोई इतना खास फर्क नहीं आया, वही तकरीबन ऑलमोस्ट है। अभी यहाँ पर था लोगो क्रिएटर। अब मैं अगर इसी लोगो क्रिएटर को हम थोड़ी सा इसको चेंज करते हैं कि यार हम मैं लोगो क्रिएटर, मुझे एक लोगो क्रिएट करना है, मैं लोगो क्रिएट लिख के सर्च करूंगा। आप हैं शाहिद हुसैन है, शाहिद हुसैन का एक अपना वे है सर्च करने का, उसका एक अपना तरीकाकार है, वो अपने हिसाब से गूगल के ऊपर सर्च करेगा। शाहिद हुसैन सर्च कर सकता है लोगो मेकर के हवाले से, लोगो बनाने वाला। तो जब उसने ये सर्च किया तो यहाँ पर हमारे सामने रिजल्ट क्या आ रहे हैं, 246.0 के। लोगो क्रिएटर के ऊपर सिर्फ 60,000 आ रहे हैं, और यहाँ पर आपके सामने 2,46,000 रिजल्ट आ रहे हैं यूएसए के अंदर ही, और ये भी यूएसए के अंदर ही। इसका ग्लोबली वॉल्यूम 277.1 के आ रहा है, लोगो मेकर का 1.3 मिलियन के अंदर आपके सामने आ रहा है। यहाँ पर फिर कंट्री वाइज आपके सामने लोकेशन आ जाते हैं कि इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा सर्चेज हैं, फिर यूएसए, फिलिपाइन, यूके, ये क्या इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया, और फिर अदर कंट्रीज आ जाते हैं। इंटेंट, ये चीज जो होती है ना, इंटेंट, इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अभी यहाँ पर कमर्शियल आ रहा है। कमर्शियल क्यों आ रहा है? क्योंकि लोगो लोगो एक कमर्शियल प्रोडक्ट है। लोगों के ऊपर पैसे खर्च किए जाते हैं, लोगों की सर्विसेज ली जाती हैं, लोगों की सर्विसेज दी जाती हैं। इट मीन्स के ये एक कमर्शियल कंटेंट में आता है। अगर यहाँ पर हम लिखते हैं फ्री फायर गेम, तो फ्री फायर आपका कमर्शियल के अंदर नहीं आता। अगर हम यहाँ पर कोई और ऐसा कीवर्ड लिख देते हैं, तो वो इंटेंट को आप लोगों का समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि कौन सा टॉपिक है, कौन सी निच है। लोग उसके बारे में अब बेस्ट लैपटॉप हो गया या बेस्ट गेमिंग हेडफोन हो गया, वो जो आपकी चीज आती है वो कमर्शियल के अंदर आती है, क्योंकि आप कोई गेमिंग हेडफोन या लैपटॉप को खरीदना चाह रहे हैं, बेस्ट वाली प्रोडक्ट को आप देख रहे हैं। तो जो आप उस कीवर्ड को सर्च करते हैं, आपके सामने जो साइट्स आती हैं, उन साइट्स के ऊपर जब आप अपना वो पढ़ते हैं, उसको आर्टिकल को देखते हैं, तो देन आपके लिए जज करना आसान हो जाता है कि आपके लिए कौन सा रिलायबल, आपके बजट के एन मुताबिक कौन सी चीज सूट करती है। और उस साइट वाले ने यही आपको फोर्स किया होता है अपने वर्डिंग आर्टिकल की शक्ल के अंदर जाल बिछा कर कि आप उसकी साइट से वो प्रोडक्ट, वो बेशक एफिलिएट हो या ई कॉमर्स हो, कि आप वो वाला प्रोडक्ट को बाई कर लें। वो हो जाता है कमर्शियल। अब अगर हम देखते हैं कि इमरान खान ब्रेकिंग न्यूज, या इमरान खान टुडे, या हम देखते हैं बिटकॉइन न्यूज, क्रिप्टो करेंसी न्यूज, तो इसका मतलब क्या आता है कि हम इमरान खान के बारे में जानना चाह रहे हैं, हम इमरान खान को खरीदना नहीं चाह रहे। बिटकॉइन न्यूज, बिटकॉइन की खबर के बारे में हम जानना चाह रहे हैं कि उसकी नई नई खबर क्या पड़ रही है। खबर के बाद हम डिसाइड करते हैं कि हमें उसे लेना है या सिर्फ उसकी मालूमात लेनी है। ये कीवर्ड इंटेंट जो होता है ना, ये वाला, इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आप लोगों को जब इस एक चीज की समझ आ गई ना, तो आप बड़ी आसानी के साथ अपनी ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। अभी हम वापस लोगो मेकर की तरफ आते हैं। यहाँ पर ये इसका सर्च वॉल्यूम टोटली दिखा रहा है, कीवर्ड डिफिकल्टी, कि वो कह रहा है कि अगर आप इस एक इतने दो वर्ड्स लोगो मेकर, इसके ऊपर आप अपनी एक कोई डोमेन लेते हैं, साइट लेते हैं, तो उसके ऊपर आपकी कीवर्ड डिफिकल्टी के बहुत ही ज्यादा हार्ड है आपके लिए रैंक करना। नाम बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, नामुमकिनात में आता है। नामुमकिन तो कुछ भी नहीं है, लेकिन इसके अंदर आपकी एफर्ट्स बहुत ही ज्यादा होने वाली हैं। तो ये आपके सामने ये छोटी सी शॉर्ट सी डिस्क्रिप्शन के अंदर भी बता रहा है कि द हार्डेस्ट कीवर्ड टू कंप्लीट फॉर इट विल टेक अ लॉट ऑफ पेज एसईओ, कि इसके लिए आपको काफी सारे बैकलिंक बनाने पड़ेंगे, काफी सारे इसकी लिंक बिल्डिंग करनी पड़ेगी, कंटेंट प्रमोशन करनी पड़ेगी। ये एफर्ट कर लेने के बाद फिर जाकर कहीं पर चांस बनेंगे कि आप इस कीवर्ड के ऊपर अपनी साइट को रैंक कर लें। अब ये चीज हो गई। राइट साइड के ऊपर ये आपको ग्लोबली वॉल्यूम का बताया, इंटेंट की समझाने की कोशिश करी। ट्रेंड, ट्रेंड का ये जो डाटा शो करवाता है, ये हमें शो करवाता है गूगल ट्रेंड से। वहां से इसका ये ग्राफ लेकर यहाँ पे शो करवाता है कि इस कीवर्ड के ऊपर ट्रेंड क्या चल रहा है यूएसए के अंदर। अभी हम ट्रेंड को यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, वो हम देखेंगे बाद में कहीं। इसके बाद रिजल्ट आता है 1.7 बिलियन। बिलियन से मुराद कोई लोगो मेकर लिख रहा है, कोई लोगो मेक लिख रहा है, कोई लोगो मेक ऑनलाइन लिख रहा है, कोई लोगो मेकर ऑनलाइन लिख रहा है। ओवरऑल रिजल्ट बिलियंस के अंदर। सर्प फीचर्स, ये इसके सर्प, इसको अभी हम छोड़ देंगे। ये सर्प के अंदर स्कीमा वगैरह सारा कुछ आ हो जाता है, इमेजेस वगैरह, ये वो चीजें आ जाती हैं। सीपीसी, कॉस्ट पर क्लिक, क्या आ रहा है?
जिसने इस कीवर्ड के ऊपर साइट बनाई है उसने एडवर्टाइज की है, गूगल को पैसे दिए हैं कि यार मैं इसके ऊपर अपनी साइट को पैसे देकर इसका कीवर्ड टॉप के ऊपर शो करवाना चाहता हूँ। ये आपका सीपीसी कहलाता है। अगर मैं यहाँ पर लोगो मेकर लिखता हूँ तो यहाँ पर हमें ये चीज नहीं शो हो रही, ये अभी नहीं शो हो रही, लेकिन ये चीज शो कैसे होगी? मैं इसके लिए एक अलग से ब्राउजर खोलता हूँ, वहां पर मैं आपको ये चीज दिखाता हूँ कि ये चीज आपकी शो कहाँ पे होती है जाकर। या बल्कि मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अभी के लिए कार इंश्योरेंस है। ये मैंने लिख के सर्च किया, अभी भी मेरे सामने ये जस्ट जस्ट साइटों के आर्टिकल नजर आ रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ इन यूएसए, यूएसए की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर अभी भी मेरे सामने ये कुछ वैसा रिजल्ट शो नहीं हो रहा। मैं अगर यहाँ पर लिखता हूँ वाशिंगटन, स्पेलिंग गलत हो गई, ये वाशिंगटन लिखा, अभी भी मेरे सामने ये स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है, ये हमारे सामने स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है। ये जो ऐसे साइट्स आपको टोक्यो पर शो हो रही हैं ये स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है। पहले इधर साइड पे ऐड लिखा होता था, मेरा ख्याल है कि मैं पीछे भी शायद कोई नजर आया हो तो मैं उसे भूल गया हूँ, तो गौर न किया हो। ये जो स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है ये आपके सामने जो साइट्स शो हो रही हैं, बेसिकली ये एसईओ बेस के ऊपर कीवर्ड को रैंक करवाकर ऊपर नहीं आई, ये गूगल को पैसे देकर ऊपर आई है। इन्होंने अपनी पोजीशन पैसा लगाकर की हुई है। अभी यहाँ पर ये ऑटो इंश्योरेंस है, आप फर्ज करें, मैं अगर देखता हूँ कि लोगो क्रिएटर के ऊपर वापस आया कि नहीं, लोगो मेकर, लोगो मेकर के ऊपर यहाँ पर नहीं है। अगर मैं इसको इन यूएसए करता हूँ क्योंकि हमने यूएसए का उधर खोला हुआ है, ये देखिएगा, ये नहीं, ये स्पॉन्सर लिखा हुआ है, ये स्पॉन्सर लिखा हुआ है, ये स्पॉन्सर लिखा हुआ है। ये तीन साइट्स ऐसी हैं जो कि टॉप पोजीशंस के ऊपर हैं। एक चीज आपको सीपीसी के अंदर रहते हुए ये चीज भी समझना जरूरी है कि अब यहाँ पर ये एक penji.com है और एक दूसरी ये साइट है, ये तीसरी साइट है। ये तीसरी तीसरे नंबर पर क्यों आ रही है, ये पहली पहले नंबर पर क्यों आ रही है, मिड वाली मिड में क्यों आ रही है, ये दूसरे में, ये तीसरे में, इनकी पोजीशन ऐसे क्यों आ रही है? इसके पीछे गूगल एड्स में रहते हुए बहुत सारे फैक्ट्स आ जाते हैं, बहुत सारी चीजें आ जाती है, लेकिन एक जेनेरिक वे के अंदर रहते हुए कि अब इस बंदे ने गूगल को दिया सबसे ज्यादा पैसा, उसने कहा कि मैं सबसे ऊपर आना चाहता हूँ। गूगल ने कहा कि ठीक है वहां पर आना तो इतने पैसे लगेंगे, और ये रिक्वायरमेंट्स है जो कि उसके फैक्टर्स आ जाते हैं। अगर आपकी ये रिक्वायरमेंट्स पूरी है, पैसे आप भरते हो, तो मैं आपको टॉप पोजीशन के ऊपर यहाँ पर ला के रख देता हूँ। क्या हुआ, उसने वो सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी की जो गूगल ने उसको लिस्ट बना कर दी, और बाद में उसने उसको पैसे गूगल को दिए। गूगल ने देखा कि उसकी रिक्वायरमेंट भी पूरी है, जो जो उसने कहा था सब कुछ ओके है, पैसे भी मर्जी के मिल गए, उसने इसको पहले नंबर पर रख दिया। इसने भी कहा कि मैं पैसे आपको पूरे देता हूँ लेकिन मैं भी ऊपर आना चाहता हूँ। गूगल ने भी उसको सेम वही लिस्ट दी, वही चीजें दी, पैसा भी उसको वही बताया, उसने पैसे भी उतने दिए, इसने भी उतने पैसे दिए, उसने भी उतने पैसे दिए। लेकिन जो गूगल ने इसको रिक्वायरमेंट्स बताई थी, ये रिक्वायरमेंट्स में कहीं ना कोई कमी रह गई। गूगल ने देखा कि यार ये एक्यूरेंसी के अंदर है, ये उसके बाद वाली पोजीशन में आता है, इसके रिक्वायरमेंट्स उससे कम पूरी की हैं, उसने इसको दूसरे नंबर पर खड़ा कर दिया। ये इस तरह के फैक्टर्स इन चीजों के ऊपर आते हैं। मतलब कि जो पैसा देकर ऊपर चीज दिया जाता है ये वाली चीज आपकी कहलाती है। यहाँ पर मैं वापस आ जाता हूँ जी लोगो मेकर के ऊपर, सीपीसी, कास्ट पर क्लिक। अगर मैं यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो क्या होगा, इस एडवर्टाइजर को पैसे पड़ जाएंगे, गूगल इसके पैसे काट लेगा। अब एक तो फायदा, चलें ये आपको समझ आ गई, मुझे समझ आ गई कि ये एड की बेस के ऊपर यहाँ पे रैंक कर रहे हैं। एक अन्य इनको फायदा क्या होता है, एक तो ये पैसा देकर ट्रैफिक अच्छी खासी गेन कर रहे होते हैं क्योंकि टॉप के ऊपर है, और एक काम एज ए कॉमन यूजर एक ऐसे ही वो कीवर्ड लिखता है और वो उसे नहीं पता ये स्पॉन्सर्ड है क्या चीज है, वो उसको पहली टॉप वाली के ऊपर ही क्लिक करता है। तो इट मीन्स कि ऑर्गेनिकली भी इनको काफी ज्यादा ट्रैफिक मिल जाती है, सिर्फ अपने पैसे लगाने के ऊपर। मार्केट के अंदर प्रमोशन करने के लिए ये इस टाइम ये इतनी हार्ड ग्राउंड बन चुकी हुई है कि पैसा लगाएं तमाशा देखें। तो ये चीज इस तरीके से ही हमने लोगों में कर यहाँ पर ये सीपीसी को समझने की कोशिश की। कॉम डॉट ये भी हमारा कंसर्न नहीं है, ये एड्स है कि इसके ऊपर कितने एड्स है। अगर मैं इसके ऊपर लेकर आता तो द टॉप एड लिस्ट अपीयर फॉर द एनालाइज कीवर्ड, कि इसके ऊपर 28 एड्स चल रहे हैं, वो मुख्तलिफ इससे रेलिवेंट कीवर्ड हो सकते हैं, लोगो मेकर ऑनलाइन, लोगो मेकर ऐसा ऐसा कर करवा के फ्री, तो उसके ऊपर ये 28 ऐड चल रहे हैं। ये इतने पोर्शन को समझ लेने के बाद नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर आप हमें कीवर्ड आइडिया देता है। यहाँ पर देने के बाद वो कीवर्ड वेरिएशन बता रहा है कि इसके ऊपर ये इसके मुख्तलिफ कीवर्ड है जिनके अंदर ये लोगो मेकर को इस्तेमाल किया गया है और उसको घुमाया फिराया गया है। जैसा कि ये कैनवा लोगो मेकर, विक्स लोगो मेकर, लोगो मेकर फ्री, जो कि हमने ऑलरेडी इधर देखा हुआ था। ये देखिएगा लोगो मेकर फ्री इधर जो हमने
ये वाली जो हमने साइंस समझने की कोशिश की थी, ये वाली इस तरीके से, ये हमारे सामने इस तरह का है कि ये तकरीबन तकरीबन 53,785 रिजल्ट ये वाला जो कीवर्ड शो करवा रहा है, ये ऐसे कीवर्ड है जिनके अंदर कहीं ना कहीं लोगो मेकर को इस्तेमाल किया गया है, या घूम फिर आकर वो लोगो मेकर को हिट कर रहे हैं, वो उसको ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं। मैं अगर यहाँ पर अभी के लिए इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, हम इसकी लिस्ट को देखने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर ये मेरे सामने अब इसका इंटरनली डाटा शो करवा देगा कि ऑल कीवर्ड इसके ऊपर 53,785 है, 53,785 है। इसके ऊपर ये वाले वो कीवर्ड है कि अगर इस कीवर्ड के ऊपर काम किया जाता है तो 2,46,000 इसके ऊपर सर्च वाली है। मैं ये इसका ट्रेंड जा रहा है, केडी इसके ऊपर ये जा रहा है, और इसके ऊपर सीपीसी ये वाली चीजें चल चला रही है। ये 53,000 में से ही फिल्टराइज किया जाता है कुछ ऐसे कीवर्ड्स को, कुछ ऐसी चीजों को। अगर हमें वो चीजें फिल्टराइज करने के बाद हमारी डिमांड्स पूरी कर रही हो, हमारे क्राइटेरिया के ऊपर पूरी उतर रही हो, तो देन हम उस कीवर्ड को रैंक करवा सकते हैं। लेकिन अगर हम कहेंगे हम सिर्फ और सिर्फ इसी को पकड़ के अपनी साइट को खड़ा कर लें, तो ये चीज नामुमकिन में से अब हो जाती है। अब मैं वापस इधर अगर आता हूँ कीवर्ड ओवरव्यू को, क्योंकि सैमरिज को मैं अभी और मजीद डिटेल के अंदर बताऊंगा। अभी हम सिर्फ चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि पेड टूल आपको कितना का फैसिलिटेट कर देता है। नीचे की तरफ आता हूँ, ये कीवर्ड आइडियाज के अंदर कीवर्ड वेरिएशंस आ गया है। यहाँ पर क्वेश्चन, गूगल के ऊपर लोग क्वेश्चन भी करते हैं, हाउ टू मेक अ लोगो, हाउ टू मेक अ लोगो फॉर फ्री। ये जो सैमरश का टूल है, उसने वो वाले जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन गूगल के ऊपर किए जाते हैं, वो उसने छांटी करके फिल्टर करके 18,359, 18,359 ये हमारे सामने कीवर्ड निकाल के रख दिए कि ये वाले कीवर्ड गूगल के ऊपर सबसे ज्यादा रिसर्च किए जाते हैं। लोग क्या काम करते हैं, अब यहाँ पर भी एक फेलियर बता दूं कि लोग इन्हीं को पकड़ते हैं और इसी के ऊपर साइड खड़ी कर देते हैं, और इसके ऊपर तो ऑलरेडी इतना सारा रश पड़ा हुआ है। आप लोग वहां पर अपना बाजा कैसे बजाएंगे, आप वहां पर सुरमा चूरन कैसे बेचेंगे, इसकी भी गेम हम देखेंगे। तो देन आ जाता है रिलेटेड कीवर्ड। रिलेटेड कीवर्ड के हवाले से कुछ लोग ऐसे हैं, जो मैंने आपको पहले दिन बताया था, ये वाली चीज के अंदर कि हर बंदे का ढूंढने का सर्च करने का तरीकाकार अपना होता है, लेकिन गूगल जब देखता है कि यार इसकी रेलिवेंसी है, ये बंदा चाह क्या रहा है, वो उसको सर्च रिजल्ट दिखा ही देता है। वही चीज जो मैंने वर्बली आप लोगों को बताई थी, उसे मैं अब प्रूफ के साथ आपके सामने, या मैं प्रूफ साबित करता हूँ कि रिलेटेड कीवर्ड के सामने ये देखें, लागो मेकर, मतलब कि LAGO होना चाहिए था, लेकिन कुछ ऐसे थे कि उन्होंने मिस्टेक, बाई मिस्टेक सर्च की है, वो अपने तरीके से सर्च कर रहे हैं, उनको लगा लागो, लोगों को लागो कहा जाता है। उन्होंने गूगल के ऊपर सर्च किया, ऐसे सर्च वालों के करने वालों की तादाद 20 के करीब है। गूगल ने इनको भी लोगो मेकर का रिजल्ट दिखाया, ये वाला दिखाया। कईयों ने LGO को स्किप कर दिया, इसको सर्च किया, 140 लोगों की तादाद तकरीबन ऐसी थी, उनको भी गूगल ने लोगो मेकर दिखाया। ये जो रिलेटेड कीवर्ड है या रेलेवेंसी के अंदर है, यहाँ पर वो कहता है कि अ लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स दैट आर सिमिलर टू योर सीड कीवर्ड, मतलब कि ये वो वाली लिस्ट है, 8,064 कीवर्ड्स की ऐसी लिस्ट है जो लोगों ने गलत मलत बाई मिस्टेक ऐसे वैसे कर करवा के सर्च किए, लेकिन उसको रिजल्ट गूगल ने लोगो मेकर के ऊपर ही दिखाया, वो उनको इधर की तरफ ही उनकी ट्रैफिक डाइवर्ट करवाई। ये जो होते हैं ये रिलेटेड कीवर्ड होते हैं, जो कि मैंने आप लोगों के सामने प्रूव भी कर दिया कि ये देखिएगा कि हर बंदे का तरीकाकार कैसा होता है और गूगल डेटाबेस कैसे कलेक्ट करता है। नीचे की तरफ आते हैं, सर्च एनालिसिस आ जाता है। अब इसमें आने के बाद ये हमारे सामने ये टॉप 10 वो वाली चीजें, वो वाले साइट्स दिखा रहा है जो कि लोगो मेकर के ऊपर गूगल के पहले पेज के ऊपर 10 साइटें ये रैंक कर रही हैं। गूगल ने हमारे सामने ये वो तमाम तमाम साइटें खोल के रख दी। अगर मैं यहाँ पर आता हूँ लोगो मेकर को खत्म करके, यहाँ पर मैं इसको सर्च आउट करता हूँ, अभी हमारे सामने ये साइट आ रही है logomaker.com, दूसरे नंबर पर आ रही है ये वाली डिजाइन हिल। मैं वापस इधर आता हूँ जी लोगो मेकर पर, यहाँ पर हमारे सामने ये पहले नंबर पर तो logomaker.com आ रही है, यहाँ पर अडोब आ रही है, लोगो आ रही है। क्यों चेंजेस हैं, क्योंकि ये जो ब्राउजर है ये हमारा पाकिस्तानी लोकेशन के अंदर ओपन है, जबकि ये जो हम देख रहे हैं इधर जब हम आते हैं तो ये वाला जो ब्राउजर है ये जो स्टैट है ये यूएसए के दिखा रहा है। तो ये वाला इसका डिफरेंस है। बट अभी के लिए आप लोगों को ये समझना होगा कि यहाँ पर जो आपको टॉप 10 रिजल्ट्स नजर आ रहे हो, इसी में से ही हमने तकनीक लगानी होती है, यहीं पर हमने देखना होता है। बड़े बड़े ऐसे कीवर्ड्स मिल जाते हैं, बड़ी बड़ी ऐसी निचेस मिल जाती हैं जो कि
कंपटीशन कम होता है, लोगों का उसके ऊपर ध्यान नहीं होता, उनकी खामियां इतनी सारी होती हैं, उनके वीक पॉइंट्स इतने सारे होते हैं, लेकिन वो गूगल के पहले पेज पर राज कर रही होती है, रैंक कर रही होती है, और वही हमारे बेसिकली असल कॉम्पिटिटर होते हैं। ये लोगो मेकर हमारा कॉम्पिटिटर नहीं है, अडोबी हमारा कॉम्पिटिटर नहीं है, ये बहुत बड़ी मगरमच्छ साइटें हैं। हमारे कॉम्पिटिटर वो होते हैं जो कि इनके बाद किसी और कीवर्ड के ऊपर वो रैंक कर रही हैं और हमने उनको बीट करना है। ये चीज यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई होगी। फिर नीचे है, ये अभी हमारे कंसर्न नहीं है। इसी तरीके से ये लोगो मैंने क्रिएटर के बारे में दिखाया, लोगो मेकर का दिखाया। लोगो क्रिएटर के अंदर आपको 60,000 सर्चेज आ रही है, यहाँ पर 246K आ रही है। यहाँ पर तीसरा मैंने निकाला लोगो डिजाइनर, क्रिएटर मेकर डिजाइनर। मतलब क्या बनता है, सेंस क्या क्रिएट होती है, एक ही होती है। क्रिएटर के ऊपर 60,000, इसके ऊपर आपको 2,46,000। अगर डिजाइनर पर आते हैं, सारी की सारी सेंस एक ही क्रिएट हो रही है। यहाँ पर हमारे सामने वो शो करवा रहा है 18,000 सर्च वॉल्यूम। यहाँ पर हमारे सामने ये मजीद शो करवा रहा है, इसका ग्लोबली वॉल्यूम शो करवा रहा है। इंडिया के ऊपर सबसे ज्यादा सर्च किया जाता है फिलिपाइन, इंडिया, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यूएसए। यहाँ पर फिर कंट्री का सर्च लेवल वाला ग्राफ भी चेंज हो गया। ये यहाँ पर आपको इसके अंदर भी ये चीजें, इंटेंट इसका भी कमर्शियल नजर आ रहा है, सीपीसी आपको इसके ऊपर ये देखेगा कितना नजर आ रहा है, रिजल्ट आपको इसके अंदर भी बिलियन के अंदर नजर आ रहे हैं। यहाँ पर भी आपको रिलेटेड कीवर्ड के अंदर 8,161 कीवर्ड ऐसे नजर आ रहे हैं जिन्होंने इसके अंदर भी स्पेलिंग मिस्टेक की, अपने तरीके से सर्च आउट किया। ये सारी की सारी चीजें वही कीवर्ड वेरिएशन के अंदर कीवर्ड आइडिया उसने वही शो करवा दिए। क्वेश्चन 5,600 ऐसे हैं या 5,554 कीवर्ड ऐसे हैं जो लोगों ने अपने तरीके से गूगल के ऊपर लिख के सर्च किए। और गूगल डिजाइनर कीवर्ड के ऊपर ये वाली साइटें हैं जो कि गूगल के पहले पेज पे रैंक कर रही हैं यूएसए की लोकेशन में रहते हुए। अब यहाँ पर इस जगह पर आते हैं तो यहाँ पर हमारे सामने वो शो करवाता है लोगो मेकर कर रही है, लोगो मेकर कीवर्ड के ऊपर ये वाली साइट रैंक कर रही है, एडोबी कर रही है। अगर लोगो डिजाइनर पर आते हैं तो logo.com, luca.com, कैनवा शैनवा, फिर दूसरी तीसरी साइटें। यहाँ पर एडोबी आपको 4 नंबर पे शो हो रही है, यहाँ पर आपको दूसरे नंबर पे शो हो रही है। क्यों? इंटेंट चेंज हो गया, सर्चेज चेंज होगी, कीवर्ड चेंज हो गया, टॉपिक वही है लेकिन तरीकाकार बदल गया। यहाँ पर एडोबी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था तो यहाँ पर ज्यादा ऊपर दूसरी पोजीशन ले गया। इस कीवर्ड के ऊपर, लोगो डिजाइनर कीवर्ड के ऊपर ये थोड़ा सा कमजोर था तो यहाँ पर इसकी पोजीशन चौथी आई। ये वाली गेम सारी होती है, समझ आती है। इसी से आगे की तरफ एक और मैंने यहाँ पर निकाल के रखा लोगो जनरेटर के हवाले से। लोगो जनरेटर के हवाले से वॉल्यूम इसका जो आ रहा है 40,000 आ रहा है। कीवर्ड डिफिकल्टी को अभी आप बोल रहे हैं, ग्लोबली वॉल्यूम हमारे सामने यहाँ पर यूएसए, इंडिया, यूके, कनाडा, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया वगैरह शो करवा रहा है। वही इंटेंट कमर्शियल आ रहा है, रिजल्ट मिलियन के अंदर आ गए, पहले बिलियन था, मिलियन था, सीपीसी भी कम हो गया, लोगो जनरेटर कीवर्ड चेंज हो गया। ये ही सेम सारी की सारी नीचे चीजें हो गई। मतलब एक बन रहा है, सारी चीजें एक बन रही है, लेकिन जैसे जैसे लफ्जों का हेर फेर हो रहा है, लफ्जों को बदला जा रहा है, रिजल्ट उसी हवाले से हमें शो होते जा रहे हैं कि उसके ऊपर ये रिजल्ट है, उसके ऊपर ये रिजल्ट है। हमारे सामने एक स्पेस भी बनती जा रही है कि हमारे लिए प्लानिंग करना आसान हो जाता है कि यार ये चीज अगर वहां पर कम है, उसके अंदर रश वहां पर कम है, तो वहां पर हम अपना सुरमा चूरन वगैरह बड़े अच्छे तरीके से सेल आउट कर सकते हैं। वो हम देखेंगे। बट मैं आप लोगों को जो एक सेंस है वो मैं क्रिएट करना चाह रहा हूँ, एक बिल्ड करना चाह रहा हूँ, आप लोगों के अंदर एक जरासीम बनाना चाह रहा हूँ कि आप लोगों को पता चले कि चीजें कैसे कैसे घूम फिरा कर आप लोगों के सामने आ रही होती हैं। अब इसी से हट के थोड़ा सा हम दूसरी चीजों को देखते हैं। मैं एक दूसरा कीवर्ड यहाँ पर निकाल के रखा, बिजनेस नेम जनरेटर, क्योंकि हमने बिजनेस को भी डिस्कस किया था। बिजनेस नेम जनरेटर के ऊपर यहाँ पर मेरे सामने सर्च वाली ये यूएसए के अंदर ही ये आपके सामने ये वाला शो कर रहा है 110.0 के। ग्लोबली वॉल्यूम हमारे सामने ये शो कर रहा है, वही चीजें कीवर्ड डिफिकल्टी इसके ऊपर 97% आ रही है। और यहाँ पर आने के बाद ये वर्ल्ड रिजल्ट इसका, अच्छा यहाँ पर इसका भी इंटेंट कमर्शियल आ रहा है क्योंकि ये बिजनेस नेम्स हैं। हम पैसे भी देते हैं, वकीलों को हम पैसे देते हैं, एडवर्टाइजर को हम पैसे देते हैं, थिंकर्स को कि यार कुछ नाम मुझे सोच के दो, हम उसके पे करते हैं। इट टू मीन्स ये कमर्शियल के अंदर आपकी चीज आ गई, इंटेंट आ गया। वही चीजें आपको शो करवा रही हैं कि इस कीवर्ड के ऊपर इसके टोटल कीवर्ड ये बनते हैं, क्वेश्चन इसके ऊपर पूछे जाने वाले ये है, रिलेटेड ये है, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, अपना तरीकाकार हो सकता है, ये सारी की सारी ये चीजें आ गई। अब यहाँ पर ये देखें, बिजनेस नेम जनरेटर का बिजनेस के स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पर बिजनेस के ये वाले स्पेलिंग गलत है।
यहाँ पर बिजनेस नेम जनरेटर, अब यहाँ पर भी ये स्पेलिंग गलत है। इस तरीके से ये गलत है, कुछ लफज आ गए है, कुछ नेम पहले लिख दिया, जनरेटर दूसरे नंबर पर लिख दिया, बिजनेस एंड पे लिख दिया, ये वैसे आ रहे हैं। इसके ऊपर साइटें आपके सामने ये रैंक हो रही हैं। ये कीवर्ड मैंने निकाला बिजनेस नेम जनरेटर के नाम से। अगर मैं यही यहाँ पर आता हूँ बिजनेस नेम आइडियाज, तो यहाँ पर इसका सर्च वॉल्यूम यूएसए के अंदर 14,000 बन रहा है, और इधर इसका बन रहा था 1,10,000। जनरेटर था और इधर आइडिया था। यहाँ पर यही इसका ग्लोबली वॉल्यूम 67,000 है, इधर इसका 283 आ रहा है। यहाँ पर इसका इंटेंट देखिएगा, इंफॉर्मेशनल हो गया, ये देखिएगा अब यहाँ पे चेंज। ये आपका कमर्शियल था, ये आपका इंफॉर्मेशनल था। हम उसे आइडिया ले रहे हैं, हम उसे जनरेट नहीं करवा रहे। जनरेट करवाने के पैसे नहीं, जनरेटर होता है ना घरों में पड़ा, उसके ऊपर पेट्रोल डालते हैं, पेट्रोल के पैसे लगते हैं, जनरेटर चलता है तो घर की बिजली चलती है, पावर चलती है। यहाँ पर आपको सिर्फ आइडिया लेना है, ये चीज आइडिया लेना है, तो आइडिया आपका इंफॉर्मेशनल इंटेंट के अंदर आता है। ये आपके सामने है। आप लोगों के लिए थोड़ा सा फैसला करना आसान हो जाता है कि अगर बिजनेस के ऊपर, बिजनेस कैटेगरी इंडस्ट्री को टारगेट करना चाहते हैं, तो फिर आप लोगों के लिए क्या चीज आ जाती है कि आपको किधर की तरफ जाकर आपके लिए खेलना कुछ आसान हो जाता है। ये चीज एक डिफरेंस आपके सामने आ गया। यहाँ पर बिजनेस नेम जनरेटर के ऊपर यहाँ पर यूएसए इंडिया यूके वगैरह वो रैंक कर रहे हैं सबसे ज्यादा सर्च चीजें। इधर आते हैं तो यहाँ पर फिलिपाइन यूएसए, फिलिपाइन सबसे ज्यादा यहाँ पर सर्च की जा रही है, फिर यूएसए इंडिया यूके नाइजीरिया जिम्बाब्वे, फिर अदर कंट्रीज आ जाते हैं। तो इस इंटेंट को समझना आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। अभी और मैं आगे की तरफ जंप करता हूँ, मजीद आप लोगों को एग्जांपल्स देता हूँ। यहाँ पर मैं आता हूँ, ये मैंने लिखा क्रिप्टो प्राइसिस, क्रिप्टो डिजिटल करेंसीज है। क्रिप्टो प्राइसिस के अंदर यहाँ पर मेरे सामने वो यूएसए के अंदर शो करवा रहा है कि इसका यूएसए के अंदर सर्च वॉल्यूम 60,000 है। कि वो डिफिकल्ट, जाहिर सी बात है कि बड़ी हॉट और ट्रेंडिंग नीचे क्रिप्टो की। इसके ऊपर ये चीज आ रही है, यूएसए यूके ऑस्ट्रेलिया कनाडा इंडिया सिंगापुर, ये वाले जो कंट्रीज आ रहे हैं। यहाँ पर इसका ग्लोबली वॉल्यूम नेविगेशनल है। यहाँ पर ये नेविगेशनल से मुराद प्राइसेस को देखा जा रहा है, सेलिंग की जा रही है, बाइंग की जा रही है, न्यूज को देखा जा रहा है, इसका ट्रेंड देखा जा रहा है। इसमें जब वो चीजें मिक्स आती हैं तो वो नेविगेशनल के ऊपर आती है। नेविगेशनल को ही हम आगे टूल्स के ऊपर, ये बहुत ज्यादा चीजें इंक्लूड होती है, इसको हम बड़ी डेप्थ के अंदर भी इंशाल्लाह समझेंगे। फिर यहाँ पर यही चीजें आपके सामने, किस कीवर्ड के ऊपर आपके सामने ये चीजें और रैंक कर रही है, सारा कुछ आप साइटें रैंक कर रही हैं। अब इसमें और मजीद आप ये देखिएगा कि अच्छा, अब इसके अंदर ये मैंने लिखा क्रिप्टो प्राइसेस। मैं अब क्रिप्टो के अंदर कितनी सारी करेंसीज आ जाती हैं, बिटकॉइन डॉच एथेरियम ये वो वगैरह वगैरह वगैरह। मैंने यहाँ पर ये इसी शीट के अंदर आता हूँ, नीचे की तरफ आता हूँ, नीचे आने के बाद ये मैंने कुछ करेंसीज का नाम निकाल के रखे हैं, ये बिटकॉइन एथेरियम टीथर बिनांस ये वगैरह। अब आप लोगों को ये नामों का नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, ये चीजों का नहीं पता, कहा क्या किया, इधर गए, इधर मैंने लिखा क्रिप्टो करेंसीज नेम्स, ये मेरे सामने उसने ये नाम निकाल के रख दिए, ये वाले मैंने नाम कॉपी किए, आप लोगों के सामने ये पेस्ट कर दिए। ये डॉज लिखा हुआ है, ये एडीए लिखा हुआ है, ये डॉज एडीए, हमें नाम यहाँ पर नजर आ गए। फिर मैंने क्या काम किया, इधर गया क्रिप्टो वाले, इधर गया मैं बिटकॉइन, बिटकॉइन प्राइसेस वन बाई वन इनको देखना शुरू किया। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि बिटकॉइन प्राइसेस के ऊपर 22,000 सच वॉल्यूम है, मिलियन के ऊपर ग्लोबली वॉल्यूम है, क्रिप्टो के ऊपर यहाँ पर 60,000 था। लेकिन जब एक स्पेसिफिकली एक निच को पकड़ा कि यार मैं अगर सोचता हूँ कि क्रिप्टो के अंदर तो पता नहीं कितना कुछ देना पड़े, लेकिन अगर मैं बिटकॉइन को पकड़ रहा हूँ तो यहाँ पर तो मेरे लिए इतने लोगों को टारगेट करना बड़ा आसान हो जाता है। यहाँ पर भी इसका कीवर्ड डिफिकल्टी, ये सारी की सारी चीजें आ जाती हैं। इट मीन्स कि आप लोगों को ये सैमरस के थ्रू ये सारे के सारा सैर सपाटा कराने का मकसद, सारी की सारी ये चीजें दिखाने बताने का मकसद कि आप लोगों को पता चले कि कीवर्ड की नेचर चेंज होते ही कीवर्ड की सेंस चेंज होना होना जरूरी नहीं होता। वहां पर आपका मैटर कर रहा होता है कि आप लेना क्या चाह रहे हैं, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। ये सारी की सारी चीजें कीवर्ड नीचे को फाइनलाइज करने से पहले, हमेशा की तरह मैं फिर से यही कहूंगा कि पहले अपने तौर पर अपनी सेल्फ रिसर्च के थ्रू कॉपी पेंसिल के ऊपर खुद से काम करें, फिर उनको गूगल या सैमरस या एचरफ जो भी पे टूल यूज करते हैं वहां पर फिर उसका कंपैरिजन करें। आपको निच आइडेंटिफाई करना काफी ज्यादा इजी हो जाता है। और मुझे उम्मीद है कि अब आपको निच के हवाले से कोई भी इशू, कोई भी मसला नहीं होगा। इससे अगली वीडियो के अंदर जिस निच के ऊपर, बल्कि मैं रिवील कर देता हूँ कि हम जिस निच के ऊपर पहली टूल वेबसाइट बनाएंगे, वो हम इसे डिजिटल करेंसीज के ऊपर बनाएंगे, उसको हम अगली वीडियो के अंदर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।